हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जितने भी टीआरई 3 के हमारे साथी हैं जो अपने स्कूल अलॉटमेंट का वेट कर रहे हैं, उनके लिए एक नोटिस जारी हुआ है। और नोटिस ये है कि आप लोग को जो भी आपका जिला आवंटित हुआ है उसमें से कोई 3 ब्लॉक, आपके मनपसंद का कोई 3 ब्लॉक आपको चुनना होगा और वो वेबसाइट पे डालना होगा, वेबसाइट पे चुनना होगा। तो वो जो 3 ब्लॉक्स हैं वो आपको रिसर्च करना होगा कि आपके घर से कौन सा नज़दीक है और कहाँ से साधन जो है आपको बहुत अच्छा उपलब्ध हो जाएगा और कहाँ से आपका घर नज़दीक रहेगा, जिससे कि आप छुट्टियों में जो भी है वो घर आराम से जा सके। तो ये ऑप्शन जो है विभाग इस बार दे रहा है। 3 मनपसंद ब्लॉक जो है वो आप चुन सकते हैं। देखिए, कई लोग के लिए बहुत अच्छी खबर है और कई लोग के लिए नहीं भी है, क्योंकि उनको जिला ही मनपसंद नहीं मिला है। पर ठीक है ना। आप लोग जो कह सकते हैं कि कम से कम 3 मनपसंद ब्लॉक ही मांगा जा रहा है, तो वो भी ठीक ही है। अब देखिए, ये वेबसाइट खुलेगी कब से कब तक। तो ये वेबसाइट जो है वो 5 अप्रैल से लेके 12 अप्रैल के लिए जो है वेबसाइट खुलेगी और आपको वो 3 आपके मनपसंद ब्लॉग उसमें डालने होंगे। तो आप इसके लिए अच्छे से रिसर्च कर लीजिए पहले तो, कि कौन से में आपको पहले से ही तैयार रहिए उस चीज़ को लेके कि कौन सा ब्लॉग आपके लिए बढ़िया है और कौन से में रह के आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो काफ़ी ज़्यादा घर से नज़दीक रहेगा। तो ऐसे जो 3 ब्लॉक हैं वो आप चुन लीजिएगा। अच्छा, अगर आपको पहला ब्लॉक नहीं मिलता है मनपसंद वाला तो दूसरा मिल जाएगा, दूसरा नहीं मिलता है तो तीसरा मिल जाएगा, और अगर तीसरा भी नहीं मिलता है तो फिर विभाग अपने मन से आपको वो दे देगा। अच्छा, सुनने में ये भी आ रहा है कि रैंक के हिसाब से जो है वो दिया जाएगा, है ना। रैंक के हिसाब से जो है वो ब्लॉक्स दिए जाएंगे। तो रैंक के हिसाब से जो भी चॉइस होगी उसको पहले मिल जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। क्योंकि देखिए, जो जिला आवंटित हुआ था उसमें तो कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि रैंक के हिसाब से दिया गया है। तो खैर देखिए क्या होता है, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है तो सबके लिए ही एक है ना सरप्राइज ही है कि क्या होने वाला है। पर ठीक है ना। कम से कम विभाग इतना भी सोच रहा है हम लोग के लिए। और उसके बाद से आता है कि है ना, स्कूल अलॉटमेंट पहले होगा या ट्रेनिंग पहले होगी, ये भी कई सारे जो हैं मेरे मित्र हैं वो सब पूछ रहे हैं कमेंट सेक्शन में। तो देखिए, कहा तो यही जा रहा है पूरी तरह से, और यहाँ तक ये नोटिस भी जारी हुआ था कि ट्रेनिंग जो है स्कूल अलॉटमेंट सबसे पहले किया जाएगा, उसके बाद से तुरंत ट्रेनिंग कराई जाएगी। पर जो है अब तो थोड़ा और लेट कर दिया गया है। इतने दिनों का इंतज़ार, अब थोड़े और दिनों का इंतज़ार। तो इंतज़ार पे इंतज़ार करे जा रहे हैं टीआरई 3 वाले, है ना। उनका दुख मैं भली भांति समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी टीआरई 3 की ही विद्यार्थी स्टूडेंट रही हूँ। तो इंतज़ार ही इंतज़ार करे जा रहे हैं हम। तो देखिए, अब शायद थोड़ा और इंतज़ार। अब वही है कि जल्दी से स्कूल अलॉटमेंट कर दिया जाए। अब देखिए, स्कूल अलॉटमेंट जो है वो 12 के बाद ही होगा, इससे पहले तो अब होगा नहीं। तो स्कूल अलॉटमेंट पहले होगा और उसके बाद से ट्रेनिंग में भेजा जाएगा। तो ये भी कहा जा रहा है कि सैलरी जो है वो इस बार मिलेगी ट्रेनिंग की। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि कम से कम ट्रेनिंग की इस बार पहली बार सैलरी मिलेगी सारे टीआरई 3 वाले बच्चों को। इस बात की कम से कम हम खुशी मना सकते हैं। और बाकी तो जो है भगवान से मैं यही प्रे कर रही हूँ कि सबको अपना मनपसंद ब्लॉक मिल जाए और जल्दी से ज्वाइनिंग हो जाए। अब तो कैसे भी यही है कि बस ज्वाइनिंग हो जाए, अब स्कूल अलॉट हो जाए जल्दी से और काम शुरू हो। उसके बाद से अब ये रहे बात टीआरई 4 वाले बच्चों के लिए। तो टीआरई 4 का भी जो नोटिफिकेशन है वो टीआरई 3 के ज्वाइनिंग के बाद ही होगा, क्योंकि टीआरई 3 में जब बच्चे ज्वाइन करेंगे तो पता चलेगा कितनी सीट खाली रह गई है। तो उन सीटों पे जो है टीआरई 4 जो है वापस नोटिफिकेशन निकाला जाएगा और फिर जो है टीआरई 4 का एग्ज़ाम होगा। तो आप लोग सब एकदम तैयार रहिए, क्योंकि कंपटीशन भी इस बार बहुत तगड़ा होने वाला है। तो एकदम लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। कोई भी आपको समस्या हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी रिप्लाई करने की। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय।